फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। डिटेल में डिस्कशन करी थी हमने। अराउंड 46 मिनट की हमारी डिस्कशन रही थी, जिसमें हमने लास्ट में उसको समराइज करा था। लास्ट में जो हमने उसको समराइज किया था ना टेबुलर फॉर्म में, वो काफी ज्यादा लोगों को जो है बेनिफिशियल रहा। उसके रिगार्डिंग हमारे पास व्हाट्सएप और मेल और टेलीग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट आई कि इसको अगर और ज्यादा हम इसको डेज वाइज अगर इसको करें तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम उसी को फर्दर और ज्यादा डिस्कशन उसी में और इन डेप्थ अगर हम डे वाइज उसको देखेंगे, उस काउंसिल मीटिंग को बाइफरकेट करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपने वो वीडियो रेफर नहीं करी है तो आप प्लीज उसको रेफर कीजिएगा। उसको हमने डिटेल में उसमें डिस्कशन करी है और कोई भी पॉइंट उसमें जो है नहीं छोड़ा है जो कि उस मीटिंग में बात करी गई थी। तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया है उस वीडियो का, आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसको वो जितनी क्लैरिटी होगी जो, क्योंकि वो पीआईबी के थ्रू जो डिस्कशन करी थी हमने, वो वहां पे जो है पीआईबी के थ्रू थी। तो वहां पे कंप्लीट एक एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसको लास्ट में हमने समराइज किया था जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रही। आज उसको हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसको भी मिस मत कीजिएगा। इसको इसको तो आप रेफर कर ही सकते हैं, लेकिन वो बहुत जरूरी है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। तो अब मैं इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दूंगा। और अभी अब जो हम शुरू कर रहे हैं उसको हम अलग अलग पार्ट में ही बाइफरकेट करेंगे, जैसे हमने उस वीडियो में किया था उसको ही, लेकिन हम उसमें फर्दर डेज के साथ उसको बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है ये और ज्यादा हमें एग्जम्पशन, हमें कौन से टेन्योर की या हम कहें कौन से मंथ की, हमें किस टर्नओवर के हिसाब से कितनी लेट फी या कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि हम जो है डिटेल को डिस्कस कर सकें। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कशन डिस्कशन करेंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे वेवर ऑफ इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। वेवर जो इंटरेस्ट का हमें वेवर मिला है ऑन द लेट पेमेंट ऑफ, तो इसमें हम सबसे पहले जो कैटेगरी की बात करेंगे वो मोर देन 5 करोड़, जिसको हमने बड़े एसएससी का नाम दिया था। ठीक है ना, हमने उस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करी थी ना, आपको बड़े एसएससी छोटे एसएससी क्लियर हो गया होगा। तो हम सबसे पहले हम बड़े एसएससी की बात करते हैं। तो मार्च, अप्रैल और मई तीनों मंथ के केस में जो है पहले 15 दिन के लिए जो है 50% का हमें वेवर मिला, यानी कि 9% इंटरेस्ट लगेगा। और उसके बाद हमारे पास कोई भी वेवर नहीं है 16वें दिन से, तो नॉर्मल 18% जो ब्याज बनता है वही लगेगा। ये बड़े एसएससी की बात हो रही है अभी, राइट। ये ध्यान में रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बड़े एसएससी की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अप टू 5 करोड़। अब हम आ गए छोटे एसएससी के केस में। ठीक है, छोटे एसएससी के केस में जीएसटीआर 3B और पीएमटी 06 की बात करेंगे, मार्च, अप्रैल और मई मंथ की। ठीक है, मार्च मंथ की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हम देखेंगे पहले 15 दिन के अंदर तो हमारे को 100% रिलैक्सेशन है, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट। अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले ध्यान रखना, अभी भी हम जो भी बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर इंटरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अभी माइंड में जब पिक्चर बना रहे हो आप इंटरेस्ट के बारे में ही बनाना, अभी लेट फी की बात बाद में करेंगे। ठीक है, फिर अगले 16वें दिन से लेकर 60वें दिन तक, 16वें दिन से 60वें दिन तक मतलब ये 45 दिन के लिए जो बेनिफिट है, 45 दिन के लिए फिर हमारा जो है 50% का वेवर मिलेगा, तो 9% का इसमें इंटरेस्ट लगेगा। 61वें दिन से अराउंड 2 महीने बाद से जो है फिर कोई वेवर नहीं है, फिर तो इतना ज्यादा डिले है तो फिर वही नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% ही लगेगा। अप्रैल मंथ की बात करें तो वही पहले 15 दिन के लिए 100% वेवर, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगले 16 दिन से लेकर 45 दिन तक, देखो यहाँ पे डेज का फर्क है, ऊपर 45 दिन की रियायत थी, यहाँ पे हमारी जो है अराउंड 30 दिन की रियायत है। ठीक है ना, तो ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, तो कब कितने दिन की रियायत है। तो यहाँ पे 30 दिन की अराउंड रियायत है। ठीक है, तो यहाँ 50% वेवर मिलेगा तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा। 46वें दिन से जो है कोई भी वेवर नहीं है, फिर वही 18% का जो नॉर्मल रेट लगता है वही लगेगा। मई मंथ की बात करें तो मई मंथ के केस में 15 दिन तक तो 100% एग्जम्पशन। ठीक है जी, बल्ले बल्ले। उसके बाद जो है 16वें दिन से लेकर 30वें दिन तक, तो यहाँ पे 15 दिन। ठीक है ना, हमने वहां पे जो डिस्कशन करी थी ये भी कंपेयर किया था, पहले 45 से 30, ठीक है, फिर 30 से 15। ठीक है ना, यहाँ पे जो है हमारे हर मंथ वाइज मंथ जो है डेज कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 50% वेवर मिलेगा, उसके बाद 9% का, और 31वें दिन से फिर कोई वेवर नहीं है, फिर जो नॉर्मल रेट है 18% वो ही दे दो। फिर हमने बात करी थी कंपोजिट टैक्स पेयर के केस में। कंपोजिट टैक्स पेयर के केस में, कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में जनवरी टू मार्च जो कि फोर्थ क्वार्टर की हमें जो है
तो CMP 08 के केस में पहले 15 दिन के लिए 100% की रियायत थी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना। 16वें दिन से 60वें दिन तक, मतलब अराउंड हमारे 45 दिन हमें रियायत मिली, ठीक है। 45 दिन की रियायत मिली तो 50% लगेगा, मतलब कितना 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और 61वें दिन से कोई भी वेवर नहीं मिलेगा, 18% का जो एग्जिस्टिंग रेट है वही। ये वाला जो था पहले वाला वो बड़े एसएससी के लिए था, ठीक है। ये अगर हम कहें तो ये दोनों हमारे छोटे एसएससी के लिए हो गए, ठीक है ना। डिटेल में अगर इसको समझना है वीडियो जरूर देखना प्रीवियस, वो उसमें हमने बहुत ही अच्छे डिटेल में हमने कवर अप किया था उसको। अब हम बात करेंगे लेट फी की, ठीक है। लेट फी में अगर वही बड़े वाले एसएससी की बात करें, ठीक है, सबसे पहले बड़े वाले की बात करते हैं। ऊपर भी हमने इंटरेस्ट के लिए पहले बड़े वाले की कवर अप करी थी, फिर हमने छोटे वाले की। तो यहाँ पहले बड़े के लिए तीनों मंथ इकट्ठे देखेंगे। तो पहले 15 दिन के लिए तो 100% रियायत, पहले 15 दिन के लिए रियायत दे दी। उसके बाद जो है 16वें दिन से कोई भी रियायत नहीं है, उसके 16वें दिन से वही हमारा लगेगा। लेट फी कितनी लगती थी, 50 रुपए और 20 रुपए पर डे, मतलब 25 + 25 और 10 + 10, ठीक है। अब आते हैं हम छोटे एसएससी के केस में। छोटे एसएससी के केस में टर्नओवर अप टू 5 करोड़, तो उस केस में मार्च, ठीक है, मार्च या फिर हम कहें फोर्थ क्वार्टर की बात करें, ठीक है। अगर इंडिविजुअल अगर मंथली रिटर्न है तो मार्च मंथ की बात करें, क्वार्टरली रिटर्न है, क्वार्टरली 3 भी है तो जनवरी से मार्च फोर्थ क्वार्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले जो है 60 दिन तक 100% की रियायत है। 60 दिन तक 100%, कोई लेट फी नहीं लगेगी। 61वें दिन से फिर कोई वेवर नहीं है, फिर जो है पूरी की पूरी लेट फी लगेगी, ठीक है ना। काफी रियायत मिल गई, 60 दिन कम नहीं होते। तो वो भी फोर्थ क्वार्टर कब की रिटर्न है, मार्च की रिटर्न है, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च की क्वार्टरली रिटर्न है या फिर मंथली मार्च की रिटर्न है। तो 60 दिन बहुत होते हैं, बढ़िया बढ़िया टाइम पीरियड दे दिया। अप्रैल में कहीं बात करें तो 45 दिन की वेवर मिल गया, ठीक है। 100%, 45 दिन तक कुछ नहीं लगेगा। 46वें दिन से जो है 50 रुपए पर डे लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। मई की बात करें तो 30 दिन का वेवर मिलेगा। 31वें दिन से जो है 30 दिन तक कुछ नहीं लगेगा, 100% वेवर। और 31वें दिन से जो है 50 रुपए पर डे लगेगा, बिल्कुल जेन्युइन बात है, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कंपेयर किया था, पहले जो है यहाँ पे 60 दिन का, फिर उसके बाद 45 दिन, फिर 30 दिन, ठीक है ना। यहाँ पे भी जो है डेज जो है कम हो जा रहे हैं, 15-15 दिन। हमने उसमें प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया हुआ है ये चीजें। कैपिंग ऑफ लेट फी, अब हम करते हैं बात कैपिंग की, ठीक है। कैपिंग ऑफ लेट फी जो आगे के लिए, जो फर्दर हमने इसको दो पार्ट में कवर अप किया था कि ओल्ड के लिए जो एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट है, और न्यू के लिए जो आगे वाले न्यू के लिए जो है वो किस तरीके से लेट फी सेक्शन 47 में किस तरीके से इसके लिए चेंजेस करे गए। तो अब हम न्यू वाले की बात कर रहे हैं, तो 3B और 1 की बात करें तो नील जो है टैक्स लाइबिलिटी नील होगी। तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, वहां पे हमारी अगर जो है उस महीने में कुछ वो नहीं है और हमारी प्रीवियस ईयर में जो है टर्नओवर कम होती है, तो ऐसे केस में कितनी थी, 500 रुपए जो है, मतलब 250 रुपए CGST और 250 रुपए SGST। अदर देन नील, यहाँ पे हम टर्नओवर की बात करते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले तो नील वाले के केस में था, यहाँ पे जो है टर्नओवर का बेस आ जाता है। यहाँ पे कोई टर्नओवर हमें देखनी नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें टर्नओवर के हिसाब से चलना है। तो पिछले साल की टर्नओवर देखेंगे, 1.5 करोड़ तक है, तो हमेशा हमें पूरे साल के लिए जो है यही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि पिछला साल देखना है हमें। अगर हम इस वाले स्लैब में फिर फॉल करते हैं तो हमें ये वाला देखना है पूरे साल के लिए। अगर हम मोर देन वाले में आते हैं तो हमारे लिए कोई रियायत नहीं है, जो पहले था वही वही वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना। तो अदर देन मैक्सिमम स्लैब क्या है, मैक्सिमम में चेंज करा था, यहाँ पे 10,000 से इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2,000, 10,000 से रिड्यूस करके 2,000 कर दिया, 8,000 रुपए बच गए जी, बहुत बेनिफिट मिल गया। यहाँ पे 10,000 से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 5,000 कर दिया जी, 5,000 रुपए बच गए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो बड़े एसएससीज है इनको तो भाई कहा तुम टाइम से कर लो, तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। जैसा चल रहा था 10,000 की मैक्सिमम कैपिंग थी पर रिटर्न, वो की वैसे ही लगेगी। जीएसटीआर 4, ठीक है, जीएसटीआर 4 के केस में भी अगर नील की रिटर्न है तो 500 रुपए की कैपिंग है, और अदर देन नील है तो 2,000 रुपए की। 2,000 के पीछे रीजन क्या था, ये भी हमने लास्ट वीडियो में उसमें डिस्कशन करी थी, क्योंकि वो जो है ये वाले ब्रैकेट में ही फॉल करेगा, 1.5 करोड़ वाले में फॉल करेगा, इसलिए यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कैपिंग 2,000 दे दी। जीएसटीआर 7 टीडीएस रिटर्न के लिए जो थी, वहां पे जो था मैक्सिमम कैपिंग के साथ साथ वहां पे जो पर डे वाली कैपिंग है उसमें भी बदलाव करे गए, 50 रुपए पर डे वाली पर डे, और मैक्सिमम में भी 2,000 रुपए करे गए, ठीक है ना। ये समराइजेशन है, डिटेल में तो वहां पे मिलेगा आपको सब कुछ। और जीएसटीआर 1 की बात करें मई की, तो इसकी जो एक्चुअल डेट 11 जून है उसको 15 दिन जो है बढ़ा दिया गया, यहाँ पे 15 दिन की एक्सटेंशन हो गई एक तरीके से,
ठीक है। आईएफएफ की बात करें तो यहाँ पे भी 13 जून 13 तारीख होती है, तो यहाँ पे भी जो है इसको 15 दिन बढ़ा दिया। बिल्कुल, जब जीएसटीआर 1 में 15 दिन बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके छोटा भाई आईएफएफ पे भी कितना बढ़ाएंगे, 15 दिन वहां पे भी बढ़ा देंगे। तो दोनों में 15-15 दिन की जो है रियायत मिल गई, ठीक है ना, 15 दिन की। अब जीएसटीआर 4 अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें तो अप्रैल से लेकर पूरे साल की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो जीएसटीआर 4 जानी थी उसकी एक्चुअल डेट 30 अप्रैल से बढ़ा के जो है अब जो है इसकी डेट जो है 31 जुलाई 2021 कर दी गई। आईटीसी 4 जो 04 जॉब वर्कर माल जॉब वर्कर को जाएगा, जॉब वर्कर से आएगा, तो ऐसे में आईटीसी 04 हमें पता है ना, तो इसको हमें फोर्थ क्वार्टर को जो फाइल करना था 25 अप्रैल इसकी एक्चुअल ड्यू डेट से बढ़ाकर इसको 30 जून कर दिया गया है। अभी भी 1 महीना इसमें पड़ा है आईटीसी 04 के लिए, ठीक है ना। इस समरी के बाद तो आई थिंक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। आइए और ज्यादा क्लैरिटी लेते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जितना अच्छे से समझेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अब क्या हो गया है ना, मंथ बाय मंथ चीजें चेंज हो रही हैं, तो इसलिए पहले क्या था, स्टैटिक चीज होती थी, हर मंथ के लिए जो है एक स्टैटिक चीज होती थी। 11 तारीख 1 फाइल होनी है, आईएफएफ 13 तारीख, ठीक है ना, जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है तो 20, 22, 24 जो भी है, ठीक है। हमें पीएमटी 06 करना है 25 तारीख, तो इस तरीके से डेट फिक्स होती थी। अब यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा वेरिएशंस आ गए हैं, तो इसलिए हमें डिटेल में जितना समझेंगे उतना अच्छा है। आइए और ज्यादा देखते हैं इसको, और ज्यादा से देखेंगे विद डेट्स। अब हम देखेंगे विद डेट्स। अभी हमने देखा कि कितने नंबर ऑफ डेट्स बढ़ी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने, अब हम क्या देखेंगे कि कितने कब कौन से पीरियड तक के लिए जो है इसमें बदलाव करे गए। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, मतलब अप टू 5 करोड़ मतलब हम छोटे मियाँ की बात कर रहे हैं, अभी बड़े मियाँ की बात नहीं हो रही, छोटे मियाँ की बात हो रही है, ठीक है। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कौन सा साल देखेंगे, पिछला साल देखेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं 2021-22 की, तो हम कौन से ईयर को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 20-21 को कंसीडर करेंगे। 20-21 की हमें टर्नओवर देखनी है कि वो 5 करोड़ से सॉरी 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है, या अब 5 करोड़ है, तो हमें पिछला साल देखना है, राइट। तो वो आर लाइबल टू बी फर्निश ऑन मंथली बेसिस। यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे जहाँ पे अप टू 5 करोड़ है लेकिन उन्होंने मंथली मोड ऑप्ट किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम मार्च मंथ की बात करेंगे, तो इंटरेस्ट की, उनके लिए इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। उनका ड्यू डेट क्या रहती है, मार्च मंथ की ड्यू डेट क्या रहेगी, 20 अप्रैल 2021 उसकी ड्यू डेट रहेगी। तो अब यहाँ से 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक, ठीक है ना, 15 दिन अगर हम बात करें, ये 15 दिन तक जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नील इंटरेस्ट है, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। पहले 15 दिन के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब बात करें 16वें दिन से, जहां हमने देखा था 16वें दिन से लेकर, ठीक है, मतलब हमारी 6 मई से लेकर 19/6 तक की, 19/6 तक की, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे को 9% का ब्याज लगेगा। और 19 के बाद 19/6 देखो कहां से कहां तक पीरियड हो गया, मार्च की रिटर्न थी, 20/4 इसकी डेट थी, ठीक है। 20/4/2021 से जाके इसको जो है ये 19/9 तक की जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एसएससी को या तो पूरे 18% का बेनिफिट हो जाएगा या 9% का बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद 19/6 के बाद जो है वो तो फिर 18% ही देने होगा। बहुत डिले हो गया जी, अब तो सरकार को लॉस हो रहा है। अब आप वैसे का वैसा जो रेट लगता है वो ही रेट पे जो है गवर्नमेंट को दे दो। अब बात करेंगे लेट फी की। अभी तक हमने बात करी थी इंटरेस्ट की। लेट फी वेव्ड ऑफ इफ 3B इज नॉट फाइल्ड ऑन और बिफोर 19/6/2021। देखो यहाँ तक आपने, यहाँ तक इंटरेस्ट में भी रियायत दी थी, ठीक है। 20/4 से लेकर 19/6 तक इंटरेस्ट में भी रियायत देती थी, चाहे वो 18% का फायदा हो जाए चाहे 9% का फायदा हो जाए, और लेट फी की का भी फायदा दिया। लेकिन अगर तब तक भी बंदा नहीं करता तो फिर तो अब बहुत हो गया, अब आपको आपको लेट फी जो है लगेगी। और लेट फी कितनी कितनी लगेगी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम कैपिंग क्या हो गई है ये हमने देख लिया, और एमनेस्टी स्कीम में किस तरीके से लिमिट रहेगी वो भी हमने देख लिया। अप्रैल मंथ की बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट अगर हम डेट वाइज देखें तो 20 मई इसकी ड्यू डेट बनती है अप्रैल मंथ की, तो 20 से लेकर 4 मई तक, ठीक है, 20 मई से लेकर 20 मई से लेकर 4 जून तक जो है हमारे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हो गई बल्ले बल्ले, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5 मई से लेकर 4 जुलाई तक। 5 मई से लेकर, अब देखो डेट से जब हम देख रहे हैं ना, तब हमें देख रहे हैं कि कितनी आगे तक हमारे को बेनिफिट मिला है, ठीक है ना। अभी तक हम देख रहे थे 45 दिन का वेवर है, 15 दिन का वेवर है, अब हम डेट वाइज पे पहुंच गए कि इस तारीख तक हमारे को ये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये भी बहुत बेनिफिट है। तो 9% का रहेगा, और 4 जुलाई तक देखो ना, अभी तो अभी आपका चल रहा है मई, जून आएगा, फिर जुलाई आएगा,
तब तक भी नहीं कर रहे तो भाई साहब फिर तो आपको देखो फिर इंटरेस्ट 18% पे ही देना बनता है, ठीक है ना। अब देखो फिर आप आगे नेक्स्ट बात करते हैं लेट फी की। लेट फी भी 4 जुलाई तक जो है वेव, फायदा देखो कितना लंबा फायदा हो गया है, ठीक है ना। लॉकडाउन में बहुत बेनिफिट मिलना जायज भी है, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी ऐसी है, प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे, एवरीवन नो, लेकिन देना ये टाइम बहुत जरूरी था। बहुत सी बिजनेस सफर कर चुके थे इस चीज से, ठीक है ना। और अगर अब हम मई मंथ की बात करते हैं तो इंटरेस्ट में, ठीक है ना, पहले हमने हर एक में इंटरेस्ट की बात करी है, फिर लेट फी की बात करी है, ठीक है ना। मार्च में और अप्रैल में, अब हम इसमें भी पहले लेट इंटरेस्ट की बात करेंगे, लेट फी की। तो इंटरेस्ट भी इसका 20 जून से लेकर जो है 5 जुलाई 2021 तक जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बल्ले बल्ले, ठीक है। उसके बाद जो है 6 जुलाई से 20 जुलाई तक 9% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 15 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है 21 तारीख के बाद तो भैया बहुत डिले हो गया, अब 18% पे ही दे दो। और यहाँ पे भी जो है 20/7 तक आपकी कोई लेट फी नहीं लगेगी। इसके बाद तो देखो लेनी बनती है, बहुत डिले हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा था कि टाइम पीरियड भी धीरे धीरे कम होता गया था, ठीक है, 45 दिन, ऐसे 30 दिन, 15 दिन कम होते गए थे, ठीक है ना। अब डेज वाइज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक, ठीक है ना। अब हम इसको फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं इसमें कि किस तरीके से और जो है इसमें चेंजेस आए। तो इसको हम देखते हैं कि और क्या-क्या चेंजेस थे। तो और चेंजेस देखने के लिए अब हम बात करेंगे उनकी उस टैक्स पेयर की, वो भी अप टू 5 करोड़ वाले ब्रैकेट पे है, ठीक है ना। अप टू 5 करोड़ वाले की बात कर रहे हैं, और कौन से साल का देखेंगे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल अभी हमने देखा कि अगर हम 21-22 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें फाइनेंशियल ईयर 20-21 की टर्नओवर देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे उन एसएससीज की बात करेंगे जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करी है। तो मार्च मंथ के लिए बात करेंगे पहले, उनके लिए इंटरेस्ट का क्या रहेगा, ठीक है। मार्च मंथ है, क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करिए तो उसको वो जीएसटीआर 3 भी फाइल करेगा और अपनी जीएसटीआर 1 भी फाइल करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे तो इंटरेस्ट कितना लगेगा फॉर स्टेट हैविंग ड्यू डेट, जिसकी कैटेगरी 1 स्टेट की यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट स्टेट की बात करते हैं, और 24 तारीख किसकी होती है, कैटेगरी सेकंड स्टेट में जो फॉल करते हैं, जोन जोन सी कैटेगरी सेकंड, जो जोन जोन से स्टेट सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं उनकी 24 तारीख हो गई, जोन जोन से स्टेट फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं उनकी 22 तारीख हो गई। तो पहले 22 तारीख वाले के देख लेते हैं। तो उनकी ड्यू डेट से लेकर 7 मई तक को तो कोई भी उनका वो नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 8 मई से लेकर 21 जून तक जो है 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और 22 जून से तो फिर 18% का ही इंटरेस्ट लगेगा। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें जो कि कैटेगरी 2 स्टेट की, तो ड्यू डेट से लेकर 9 मई तक, क्योंकि देखो यहाँ पे भी दो दिन फालतू होते हैं ना, 2 दिन, ये इसकी तारीख होती है 22 तारीख और इसकी ड्यू डेट होती है 24 तारीख। तो इसकी भी यहाँ पे 7 तारीख से लेकर 7 तारीख है, और यहाँ पे इसकी जो खत्म हो रही है डेट वो भी 9 तारीख होगी, ठीक है ना, क्योंकि डेज फिक्स है। 15 दिन की एक्सटेंशन, 24 दिन जो 30 दिन, जो 45 दिन डेज फिक्स है। तो जो ड्यू डेट होगी, अगर ड्यू डेट डिफर होगी तो आगे वो पीरियड भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे हमने देखा था आईएफएफ का और जीएसटीआर 1 का और आईएफएफ का हमने देखा था कि 11 तारीख और 13 तारीख होती है, तो इसकी 26 तारीख हो गई और इसकी जो है 28 तारीख हो गई। तो इस तरीके से इसमें भी कॉरेस्पॉन्डेंस, इसमें भी उसी तरीके से चेंज आएगा। तो यहाँ पे 10/5 से लेकर 10 मई से 23 जून तक अगर हम बात करें तो 9% का इंटरेस्ट लगेगा, और 24 जून से अगर हम बात करें तो 18% का इस पे ब्याज रहेगा। और लेट फी की बात करें कैटेगरी 1 स्टेट पे जो है 21 तारीख तक, 21 जून तक, क्योंकि 18% देखो यहाँ दोनों पे रियायत है, इन दोनों पे रियायत है, ठीक है ना। इन दोनों पे पहले दोनों पे केसेस पे रियायत है इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे लेट फी पे भी राहत मिल गई। थर्ड वाले केस पे यहाँ पे अब जो मैं मार्क कर रहा हूँ इस पे जो है इंटरेस्ट की रियायत नहीं है, तो यहाँ से जो है लेट फी की भी रियायत नहीं मिलेगी। सेम इस केस पे भी, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है इंटरेस्ट की रियायत नहीं है, ठीक है, यहाँ से इंटरेस्ट की रियायत नहीं है, तो यहाँ से भी लेट फी की रियायत नहीं मिलेगी सेम डे से 24 जून 2021 से, ठीक है। 23 जून तक अगर आपने फाइल कर दी तो बल्ले बल्ले, उसके बाद जो है 24 तारीख से इंटरेस्ट भी लग जाएगा और साथ में आपका लेट फी भी लग जाएगी। अब अप्रैल मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ में इंटरेस्ट की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट जो है बाय ड्यू डेट 25/5/2021, ठीक है, 25/5/2021 से 9/6/2021, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूआरएमपी स्कीम में है तो इसकी जो है 25 तारीख ड्यू डेट रहेगी। 25 मई 2021 से 9/6 तक जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसके बाद 10 जून से अगर हम 9/7 तक की बात करें,
10 जून से 9 जुलाई तक में जो है रिड्यूस रेट पे लगेगा 9% पे, ठीक है। इन दोनों पे फायदा है बल्ले बल्ले, ठीक है ना। इतने लंबे टेन्योर का फायदा मिल रहा है अप्रैल पे भी। और अगर 10 जुलाई के बाद भी नहीं करते तो यहाँ पे सेम वही के बात बनती है हमारी, तो यहाँ से जो है हमारा इंटरेस्ट भी लगेगा और सेम इसी तरीके से हमारी लेट फी भी इसी तारीख से 9 जुलाई के बाद से जो है हमारी इंटरेस्ट और लेट फी दोनों की दोनों लगने लग जाएंगी। तो इस तारीख से पहले पहले जो है हमें फाइल करना होगा, ठीक है। कंपोजिशन टैक्स पेयर की बात करें तो इंटरेस्ट के लिए कंपोजिशन टैक्स पेयर की जो है उसको जो फोर्थ क्वार्टर की, ठीक है, जैन से लेकर मार्च तक की जो उसने फाइल करनी है उसमें क्योंकि उसका ड्यू डेट, एक्चुअल ड्यू डेट क्या बनती है, 18 अप्रैल बनती है, ठीक है। एक्चुअल ड्यू डेट 18 अप्रैल से उसको अगर वो 30 मई तक कर देता है तो कोई इंटरेस्ट नहीं, और 4 मई से 17 जून तक जो है 9% लगेगा, उसके बाद जो है 18% लगेगा। तो ये जो है सारे चेंजेस अब हमने डे वाइज भी देख लिए कि डेट वाइज हमारे को किस तरीके से जो है कौन सी डेट में कितना बेनिफिट मिलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको हमने पहले अलग अलग वे में डिस्कस किया। पहले हमने डेज वाइज देखे कि 45 15 60 45 15 इस 30 इस तरीके से देखे, और फिर उसको हमने डेज में ही तोड़ दिया कि हमारा कौन सी डेट तक किस रेट पे इंटरेस्ट लगेगा और कब से हमारी लेट फी लगना शुरू होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। आप इसको शेयर भी कीजिए प्लीज। ये देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप अपने तक मत रखिए, जितनी नॉलेज आप बांटेंगे उतना आपके लिए भी बेनिफिशियल है, दूसरे के लिए भी बेनिफिशियल है। कर भला तो हो भला। तो दूसरे को भी प्लीज शेयर कीजिए। इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी का कुछ नहीं जाता, कहीं ना कहीं किसी के काम ही आती है, किसी का जो है कहीं ना कहीं हार्ड कोर मनी होती है इस टाइम पे, ऐसे प्रॉब्लम के टाइम पे जहाँ पे रेवेन्यू नहीं आ रहा, वहां पे ये चीजें इंटरेस्ट लेट फी किसी की बचे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे केसेस में आप प्लीज इन चीजों को सर्कुलेट कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप अपने शुभचिंतक जो आपको अच्छे लगते हैं, आप जैसा समझिए, आपकी थॉट प्रोसेस है, आप किस तरीके से कितना किसके लिए करना चाहते हैं। तो आप प्लीज इसको, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इस चीज का देखो, कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई जीएसटी में कवर होता है, कोई इनकम टैक्स में कवर होता है, ठीक है ना। जो जीएसटी में कवर है इस चीज का उसको बेनिफिट मिल सकता है। अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, देखो टाइम, इस टाइम पे टाइम भी मिल सकता है। काफी बिजनेसेस जो नहीं चल रहे उनके पास टाइम भी है, वो इस चीज को जो है अपग्रेड करेंगे, उनकी नॉलेज एनहेंस होगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान किसी चीज में नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इन चीजों को प्लीज सर्कुलेट कीजिए और आप अपना खुद भी वैल्यूएशन कीजिए, आपके बिजनेस में इस तरीके से क्या इफेक्ट आएगा इन चीजों का, इस डेट का, कि किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपके जो है सप्लायर या आपके जो रेसिपिएंट हैं उन पे किस तरीके से इम्पैक्ट जाएगा। शेयर, नॉलेज शेयरिंग कीजिए, बिजनेस में जो है कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। तो इसी डिस्कशन के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।